माशाअल्लाह 3 बजे से बल्कि नहीं हज़रत फारूकी साहब की मोहब्बत मासा वदरेगा सोल वाला नहीं तुम वदरेगा ना ना चला रहा है खाली जता से गमजा बाहर चला कुछ साथी ऐसे हैं मैं दिल से उन तमाम साथियों को खुशामदीद देता हूँ और खत्म कुरान भी हो गया 27 बच्चों का और हमारे महबूब कायद प्यारा कायद हमारा भाई हजरत मौलाना औरंगज़ेब फारूकी साहब जो हम सब सबसे मोहब्बत करते हैं लेकिन हजरत साहब मोहब्बत है जब भी हम जाते हैं बड़े मोहब्बत के साथ ये आज हजरत तशरीफ लाए हैं अगले साल 7 जनवरी तक मेरा बैटरी चार्ज हो गया काम अगले साल 7 जनवरी तक मैं चल सकता हूँ अकेला पढ़ा सकता हूँ इनके आने से बैटरी चार्ज हो गया सबका हो सुभान अल्लाह अरे भाई सबका हो सुभान अल्लाह अभी बिना किसी साथी मैं आप हजरात के नामों के इस्तिक़बाल में अपने महबूब कायद प्यारा कायद हजरत अल्लामा औरंगज़ेब फारूकी साहब को दावत देता हूँ तमाम साथियों से गुजारिश है कि खड़े होकर हजरत के इस्तिक़बाल करें नारों से नारा तकबीर नारा तकबीर नारा तकबीर ये प्यारा प्यारा ये प्यारा प्यारा ये प्यारा प्यारा ये गाँव का प्यारा ये हम सब का प्यारा नारा तकबीर तमाम साथी तशरीफ रखिए टोल के रहे खड़े हो अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़
अरसलना रसूलहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिब उलमाए किराम, सामईन मुकर्रम, अज़ीज़ान मिल्लत, बुज़ुर्गान दीन, और छोटे छोटे तालिब इल्म भाइयों बहनों बेटियों, क़ारी सरफराज साहब के मदरसा की सालाना तकरीब में सालाना हाज़िरी का मौका मिल रहा है। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इलाके के जैसे बुजुर्ग उलमाए किराम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। आप हज़रात दिन 3 बजे से इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। मैं सबसे पहले उन बच्चों और बच्चियों को, उनके वालिदैन और सरपरस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को दीन के साथ वाबस्ता किया, मदरसा के साथ उनके ताल्लुक़ को कायम किया, कुरान हकीम की तालीम के साथ वाबस्ता किया। और उसके बाद क़ारी सरफराज साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने आपके यहाँ इस गली में एक खूबसूरत मुनज़्ज़म इदारा न सिर्फ कायम किया बल्कि उसे परवान चढ़ाने के लिए खूब मेहनत की, और आज कई तादाद में लोग इससे फैज़याब हुए और उनके बच्चे कुरान हकीम के पढ़ने वाले बने। अल्लाह ताला क़ारी साहब की ज़िंदगी में, इल्म में, उम्र में बरकतें अता फरमाए। गुज़िश्ता दिनों मेरे पास आए थे और तारीख़ का इसरार कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको टाइम ना होते हुए भी टाइम देना पड़ता है, और क़ारी साहब उन्हीं लोगों में से हैं कि अगर टाइम नहीं है फिर भी निकालना है। वक्त चूँकि बहुत कम था, इन्होंने कहा कि इतने मुख्तसर वक्त में तैयारी मुमकिन नहीं है, आप तारीख़ आगे बढ़ाएं। और आगे भी तारीख़ थी नहीं, लेकिन इन्होंने मुख्तसर वक्त में खूबसूरत तकरीर करके साबित किया कि ये मुख्तसर वक्त में भी तफसीली काम कर सकते हैं। मैं समझता हूँ हम में से हर शख्स अगर मेहनत करना चाहे तो वो कर सकता है। दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है, मुश्किल भी नहीं है और नामुमकिन भी नहीं है। ये सिर्फ इंसान के अज़म और हौसले पर है, वो कितना अज़म और हौसला लेकर चलता है। अगर आदमी एक काम का अज़म कर ले कि उसने ये काम बारहाल करना है, तो कोई दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं सकती। अल्लाह की मदद और नुसरत उसके साथ जरूर शामिल हाल रहती है। हमारे मुल्क में जो दीनी मदारिस है वो अज़म पर ही चल रहे हैं, वरना दुनिया भर में कितनी रुकावटें जो मदारिस के लिए आती है, लेकिन उन्होंने अज़म कर लिया है कि हमने मदरसा चलाना है, हमने बच्चों को पढ़ाना है। और हकीकत में यही लोग हैं जिन्होंने कहा हमने गरीब के बच्चे भी पढ़ाने, हमने मुखालिफ के बच्चे भी पढ़ाने, हमने दुश्मन के बच्चे भी पढ़ाने, हमने अमीर के बच्चे भी पढ़ाने। और इसका अमली मुजाहरा मदरसे की तरफ दीवार देती है, जिसमें अमीर का बच्चा भी होता है, जिसमें गरीब का बच्चा भी होता है, मजदूर का बच्चा भी होता है,
बच्चा भी होता है, लावारिस बच्चा भी होता है, बड़े बाप का बच्चा भी होता है, मालदार का बच्चा भी होता है। ये मदरसे की चार दीवारी साबित करती है कि यही वो जगह है जहाँ हर एक को फैज दिया जाता है और हर एक को इल्म दिया जाता है और हर एक को हकीकत पढ़ाई जाती है। और वो पढ़ाई भी ऐसी चीज नहीं जाती बल्कि अल्लाह का कलाम पढ़ाया जाता है और कुरान मजीद पढ़ाया जाता है और फुरकान हमीद पढ़ाया जाता है, अल्लाह के रसूल का फरमान पढ़ाया जाता है, हदीस मुबारक पढ़ाई जाती है, अच्छे अखलाक पढ़ाए जाते हैं, अच्छे किरदार पढ़ाए जाते हैं, लोगों को एक अजीब तालीम दी जाती है और लोग ये तालीम यहाँ से हासिल करने के बाद फिर कर्जा बस्ती बस्ती फैलते और फैल करके तालीम वहाँ पहुँचाते। इस तरह के तालीम का सिलसिला मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा से चलता हुआ आज मोइनाबाद में आपको नजर आ रहा है। ये सब के पीछे क्या है? इन सब के पीछे एक अज़म है, जो इंसानी अज़म है, जो सोच पैदा करता है कि हमने ये काम जरूर करना है और वो काम हो कर रहना है। ये जो मदारिस है, ये मदारिस चराग से चराग जलाते हैं, चराग से चराग जलाकर ये दुनिया को रोशन करते हैं। एक चराग जल रहा है, उससे दूसरे को जला दिया, उससे दूसरे को जला दिया, उससे चौथे को जला दिया। जो चराग जलते जलते फैलते हैं और दुनिया के अंदर फैल जाते हैं। आप जामिया उस्मानिया की मिसाल ले लीजिए। आज मेरे ख्याल से मुल्क का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होगा जहाँ जामिया उस्मानिया से पढ़ा हुआ तालिब इल्म या पढ़ाना रहा हो या मौजूद ना हो, वो यहाँ पर पढ़ा है और कहीं चला गया है। मैं चूंकि मुल्क पर मैं हर जगह घूमता रहता हूँ, जहाँ जाता हूँ कोई ना कोई ऐसा तालिब इल्म मुझे मिलता है जो ये कहता है कि आप वहाँ के हो, मैंने जामिया उस्मानिया में पढ़ा था, मैं जामिया उस्मानिया में गया था, मैं वहाँ दाखिल किया, मैं फलां कारी साहब के पास फलां कारी साहब के साथ पढ़ता रहा हूँ। मुझे अंदाजा होता है मुल्क के हर कोने में इसी तरह ये लोग फैले हुए। ये कैसे फैल गए? ये वही है, चराग से चराग जला और उस चराग में रोशनी आती गई और वो जिस जगह गया उसने वहाँ एक मकतब कायम किया, एक मदरसा कायम किया और उस मकतब और उस मदरसे की वजह से वहाँ एक चश्मा जारी हो गया और वहाँ एक फैज़ का सिलसिला जारी हो गया और वहाँ चराग जलने लग गए। इंशाअल्लाह क़यामत तक मदारिस का ये सिलसिला कायम रहेगा। एक बात मैं साथ साथ और कहना चाहूँगा, आज दुनिया में मदारिस के मुखालिफ बोलते हैं, बल्कि पाकिस्तान में बात लोग मदरसा के मुखालिफ बोलते हैं खामा। मैं उनसे इतनी बात कहता हूँ कि अगर आप उल्टे भी लटक जाए, मातम कर ले, कपड़े फाड़ ले, आप सर पर खाक डाल ले, अल्लाह की कसम मदरसा खत्म नहीं होगा। मैं उनसे फिर कह रहा हूँ, अगर आप उल्टे भी लटक जाए, दुनिया की सारी कोशिश कर ले, मदरसा खत्म नहीं होगा भाई। वो कहते मैं क्यों खत्म नहीं होगा? मैंने कहा मदरसा खत्म होने के लिए बनता ही नहीं, मदरसा खत्म होने के लिए नहीं बनता भाई, मदरसा रहता ही कायम होने के लिए, मदरसा होता ही पढ़ने पढ़ाने के लिए। और एक बात में और अरबाब इख्तिलाफ और मदारिस मुखालिफ से कहना चाहता हूँ, मदरसा बिल्डिंग का नाम नहीं है, मदरसा इमारत का नाम नहीं है, मदरसा चार दीवारी का नाम नहीं है, मदरसा बुलंद वाला बिल्डिंग का नाम नहीं है, मदरसा कुरान पढ़ाने वाले और कुरान पढ़ने वाले का नाम है। वो सहरा में बैठ जाए तब, वो दरिया में बैठ जाए तब, वो पहाड़ में बैठ जाए तब, वो चौक में बैठ जाए तब, वो दरख्त के नीचे बैठ जाए तब, वो किसी चबूतरे में बैठ जाए तब, मदरसा पढ़ने और पढ़ाने का नाम है, बिल्डिंग का नाम नहीं है। तुमने शायद ये समझ लिया कि मदरसा बिल्डिंग का नाम है, ये बिल्डिंग खत्म होगी तो मदरसा खत्म हो जाएगा। जब तक उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक रहेगा, मदरसे का निजाम कायम रहेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। कभी भी उस साजिश का हिस्सा मत बनना जो साजिश किसी मदरसे और मकतब के खिलाफ हो, कभी मत बनना, इसलिए कि जिंदगी में आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप कहोगे नहीं जी हो जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान के साबिक हुक्मरानों को देख लो,
जिनका कोई आज नाम लेने वाला नहीं है, और हर मदरसे की इमारत आज बिकाए है। कितनी कोशिश करके हम गिरा देंगे, हम भला कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये और वो करने वालों की ये और वो हो गई, और मदरसा अब भी कायम है, पढ़ाने वाले भी मौजूद है और पढ़ने वाले भी मौजूद है। इसलिए कोशिश करें इनके मुआविन रहें, कोशिश रहें इनके साथ ताल्लुक को कायम करें, कोशिश करें अपना बच्चा मदरसे को दे, कोई ताउन आप नहीं कर सकते, न करें। समझना मदरसा मकतब मेरे और आपके ताउन से नहीं चल रहा, ये अल्लाह के फजल से चल रहा है। अगर आपको और मेरा ताउन मदरसे को मिले तो ये मेरी और आपकी सआदत है। शुक्र करें अल्लाह का कि अल्लाह ने मुझे और आपको मदरसे के साथ मुआविन बना दिया। ये वो सदका जारी है जो खत्म नहीं होता। आप नहीं रहेंगे, मदरसे का बच्चा पढ़ेगा, वो आगे पढ़ाएगा, वो उससे आगे पढ़ाएगा। अल्लाह भूलता नहीं है, अल्लाह किसी के एहसान ज़ाया नहीं करता, अल्लाह दिया हुआ माल ज़ाया नहीं करता। आपने एक मकतब में दिया था, उससे कितने मकतब बने हैं, हर मकतब की ईंटों में आपका सवाब बाकी है। इसलिए इसे भी अपने लिए सादत समझे और सादत समझकर इसके साथ ताउन करें। अगली बात, इनके पढ़ने वालों के साथ भी मोहब्बत करें। जो लोग इन मदारिस में पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, इनसे मोहब्बत करें, इनकी मोहब्बत भी ज़ाया नहीं करती। वह कोई वडेरा और काम था, वो तलबा की बड़ी खिदमत किया करता था। ये तलबा बड़ी अजीब सी कौम है, यार किसी को मानते नहीं, ये किसी को माने हो नहीं सकता। हम जब मदरसे में पढ़ते थे, एक साहब आते थे, उसका नाम था खान फरोश, नाम तो बहुत अच्छा था, उसको कहते खान फरोश थे। वो बेचारे का कसूर ये था कि वो साल के आखिर में 300 रुपया तलबा को देता था, और तलबा 300 रुपया लेकर खुश होते थे, और पूरे साल उसका इंतजार करते थे खान फरोश कब आएगा। कई सारी गालियाँ देते थे, कई सारे उसके नाम रख लेते थे, किसी ने उसको ट्रक कहा हुआ था, किसी ने मजदा कहा हुआ था, कि खान फरोश कहता था, पैसे फरोश कहता था, ये सब नहीं कहते थे। इंतजार में उसी का करते थे कब आएगा, और अगर वो आ जाए और ये तालिब इल्म के राजी हो, ये इतनी गालियाँ उसको देता था कि आज ही आना था, दे नहीं था, ये चला गया। उस वक्त 300 रुपये बड़े होते थे, आदमी का खर्चा हो जाता था, गाँव चला जाता था, या अपने लिए कुछ चीज़ खरीद लेता था, बड़ी बात होती थी। मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनको पता चला कि खान फरोश हमारे मदरसे में है, वो टैक्सी करके जाते थे, 60-70 रुपये लगते थे, और उस खान फरोश से 300 रुपये लेते थे। बस आपका कैसा भी होता था, किसी और मदरसे से आते हैं, ये तलबा उसके माल को ज्यादा कीमती बनाने के लिए कि एक मरतबा क्या ले, 2-3 मरतबा ले, दूसरे मदरसे में भी चले जाया करते थे, उसको खान फरोश और ये और वो इतनी बातें करते। तो हम कहते यार हमें पैसे भी देते हैं, फिर मतलब पैसे देते तो कौन से देते हैं, ज़कात के पैसे इसके थोड़े। वो एक बंदा तलबा की खिदमत करता था, और खिदमत करते हुए तलबा ने उसका नाम ही अपना बैर ले लिया, हमारा बैर है, ये हमारा बैर है। अच्छा, उसको पता चला तो बड़ा गुस्सा है कि साला तुम्हारी खिदमत नहीं करता हूँ, खाना नहीं खिलाता हूँ, तुम मुझे कहते हो बैर है। उसने बंद कर दिया, खाना बंद। वो रात को सोया, उसने ख्वाब में देखा कि क़यामत बर्पा हो गई है और लोग जन्नत में जा रहे हैं, और मैं हैरान खड़ा हूँ, इधर उधर भाग रहा हूँ। इतने में कुछ तलबा कहते हैं हमारा बैर, हमारा बैर, हमारा बैर, हमारा बैर, और मैंने हाथ से पकड़ा और मुझे साथ ले गए, बैर के अंदर जन्नत में चला गया। वो सुबह उठा, उसने कहा कि मुझे बैर कहो या गाय कहो, तुम्हारे इस खिदमत से मैं बाज नहीं आऊँगा। इनके साथ खिदमत और मोहब्बत करना ये भी खाली नहीं है, इसलिए कि आपकी मोहब्बत इनके साथ कुरान की वजह से। और मुसलमानों, कुरान हकीम से मोहब्बत हमारा ईमान है, हमारा अकीदा और नजरिया है, और कुरान को छोड़कर हमारे पास बचता भी कोई नहीं है। इसलिए इनसे मोहब्बत करना, तो हकीकत कुरान से मोहब्बत करना है, और कुरान अल्लाह का कलाम है, और दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के कलाम को नीचा नहीं कर सकती। ये हमेशा ऊंचा रहेगा, और कुरान की निस्बत हमेशा ऊंची रही है। निस्बत कुरान से हो बंदा जलील हो जाए, नहीं हो सकता। निस्बत कुरान से हो बंदा खराब हो जाए, नहीं हो सकता। निस्बत कुरान से हो बंदा खराब हो जाए, नहीं हो सकता। निस्बत कुरान से होगी बंदा बुलंद होगा, निस्बत कुरान से होगी इज्जत मिलेगी, निस्बत कुरान से होगी अज़मत मिलेगी, इज्जत कुरान, निस्बत कुरान से होगी फ़क़ात बुलंद होगा, इक़बाल बुलंद होगा, औलाद बुलंद होगी, ख़ानदान बुलंद होगा, कबीला बुलंद होगा, असफ़ नसब बुलंद होगा। क्यों बुलंद हो? जिस कुरान से इसकी मोहब्बत है, वो इतना बुलंद है कि वो कलामी
बंदा कहता है जी मेरा ताल्लुक वजीर आजम से है। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहता तुझे पता नहीं वजीर आजम का बड़े इख्तियार है। क्यों? कहता मेरा ताल्लुक सदर से है। और मैं PTI का हूँ, मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, मैं नून लीग का हूँ, मैं फलां वजीर का हूँ, मैं फलां पार्टी के लीडर का हूँ, मेरा फलां से ताल्लुक है, मेरे घर में मौत है और तेरा उससे ताल्लुक, उससे ताल्लुक। इन बच्चों की तरफ हाँ, इनके दरवाजे पर हाजिरी दे। इनका ताल्लुक डायरेक्ट खुदा से है, डायरेक्ट खुदा से, डायरेक्ट अल्लाह से। ये बैठे जमीन पर है, इनकी निस्बतें आसमानों पे चल रही है। ये मौजूद यहाँ है, इनके तस्वीर आसमानों पे। ये इतने खुशकिस्मत है। मेरा के दिन में प्रोग्राम में क्या मदरसे के ये घर से बाहर निकलते अल्लाह फरिश्तों का देख रहा हो। अल्लाह फरमाइए क्या करना है? पर बिछाओ, पर बिछाओ, पर। अल्लाह कहाँ बिछाए? छत पर बिछाए, सरों पर बिछाए, बिछाएगा क्या? कहीं और मत बिछाओ। मोइनाबाद की गली के फला मकान से एक गरीब का बच्चा बाहर निकल रहा है, उसके पाँव के नीचे बिछाओ। इन पाँव पर, इन परों पर पाँव रखकर वो कारी सरफराज के मदरसे में जाना चाहता है। पर बिछा दो, आसमान के फरिश्ते पर बिछाते, इसलिए कि हमारा इनकार तो है नहीं, पर बिछाते। मैं मोहब्बत में कभी कभी कहा करता हूँ, कोई किसी बहुत बड़े आदमी का बेटा है, वडेरे का, सरमायादार का, खान का, वजीर का, वो अगर ये ख्वाहिश करे कि मैं अच्छा हूँ, मेरे मुंह पर फरिश्ते थूके, ये ख्वाहिश के बावजूद उसके मुंह पर फरिश्ते थूकने को तैयार नहीं है। और तुम्हारी बगैर ख्वाहिश के फरिश्ते तुम्हारे पाँव के नीचे पर रखने को सिर्फ तैयार नहीं बन के खड़े हैं। ये एहसास क्यों है? मेरी तेरी वजह से नहीं है, ये एहसास कुरान की निस्बत की वजह से। निस्बत अगर कायम की तो बुलंदी पे पहुंचा दिया। फरिश्ते कादिर बनकर पर बिछाने को तैयार है। मदरसा खत्म नहीं हो सकता, तालीम खत्म नहीं हो सकती। आखिरी बातें कहने लगा हूं, तवज्जो मेरी तरफ करना। दुनिया में सबसे पहले जमीन का जो खित्ता बनाया गया, उस खित्ते को मक्का कहते हैं। उस मक्का की धरती में सबसे पहले जो जगह बनाई उसको बैतुल्लाह कहते हैं। दुनिया में सबसे पहली जो जमीन बनी है वो बैतुल्लाह की बनी है। बैतुल्लाह की जमीन बनने के बाद जो फैलती चली गई, फैलते फैलते यही दुनिया भर की जमीन बनी है। और इस जमीन पर लोग फैल गए हैं। ये दुनिया का सबसे निचला हिस्सा है, पहाड़ों के दरमियान गिरा हुआ है, इसे बैतुल्लाह कहते हैं। इस बैतुल्लाह में अल्लाह ने अपना कलाम रसूलुल्लाह को दिया है। रसूलुल्लाह ने इस बैतुल्लाह में कलाम पाक को पढ़ा है, फिर वो बैतुल्लाह आबाद हुआ है। आज दुनिया में जहाँ भी जो मस्जिद आबाद होती है, इस मस्जिद का ताल्लुक डायरेक्ट बैतुल्लाह से हो जाता है। ये बैतुल्लाह की बेटियां कहलाती हैं। दुनिया की सारी मस्जिदें जहाँ कायम होती हैं, इसकी निस्बत बैतुल्लाह की तरफ हो जाती है। और जब इसकी निस्बत बैतुल्लाह की तरफ हो जाती है, पूछने वाला पूछता है ये मस्जिद तो मोइनाबाद में बनी है, फीचर कॉलोनी बनी है, मानसला कॉलोनी में बनी है, और सरहद के पहाड़ों में बनी है, बलूचिस्तान के रेगिस्तानों में बनी है, बनी रहा है। मस्जिद कायम हुई है, निस्बत कैसे चलेगी? मैंने कहा यही तो निस्बत है जो छूट जाया करती है। मस्जिद जहाँ बनेगी उसकी निस्बत बैतुल्लाह की तरफ हो जाएगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा में आए और मदीना मुनव्वरा में एक मस्जिद और बनी, उस मस्जिद का नाम मस्जिद नबवी रखा गया, जिसकी तामीर हुजूर ने की, हुजूर के साथ सहाबा ने की। तामीर करने के बाद मस्जिद बन गई। उस मस्जिद के करीब में एक चबूतरा बना, उस चबूतरे का नाम सुफा रख दिया गया। उस सुफा चबूतरे पे दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनी, सबसे बड़ा मकतब बना, सबसे बड़ा मदरसा बना, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनी, दुनिया का सबसे बड़ा तालीमी मरकज बना। आज पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ दीन मौजूद है, ये उस यूनिवर्सिटी से निकला हुआ दीन है जो सुफा के चबूतरे पर बना था, जिसे कुछ देर पहले मैंने कहा था, जिसके पढ़ाने के लिए इमारत की जरूरत नहीं है, जिसके पढ़ाने के लिए बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, इसलिए कि इसकी बुनियाद में इमारत नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, अल्लाह है, रसूलुल्लाह है, किताबुल्लाह है, हिफ्जुल्लाह है। ये इसकी बुनियादें हैं। जहाँ अल्लाह हो, जहाँ रसूलुल्लाह का कलाम हो, जहाँ कलामुल्लाह हो, जहाँ हिफ्जुल्लाह की तालीमात हो, वहाँ किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। वो मदरसा कायम किया गया। उस यूनिवर्सिटी का नाम सुफा का चबूतरा था। उस सुफा के चबूतरे पे बैठकर पढ़ाने वाला
आप हिकमत पढ़ाइए। ये हिकमत, ये कुरान, ये तदब्बुर, ये जनाब दीन अल्लाह के रसूल ने सुबह के चबूतरे में बैठे हुए शागिर्दों को पढ़ाया। उस्ताद रसूलुल्लाह बने, शागिर्द सहाबा बने, निसाब किताबुल्लाह बना। अल्लाह के रसूल ने वहां पढ़ाया। दुनिया में जितना मदरसे दुनिया के जिस कोने में कायम हो जाए, इसकी निस्बत सुबह की तरफ जाती है, मदरसे की निस्बत बैतुल्लाह की तरफ जाती है, मस्जिद की निस्बत बैतुल्लाह की तरफ जाती है, मदरसे की निस्बत सुबह की तरफ जाती है। हाँ दुनिया के लोगों, तो हमें क्या मिटाओगे? हमारी ये निस्बत अल्लाह के साथ है और दूसरी निस्बत रसूलुल्लाह के साथ। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ कर पढ़ाया। तारीख इस्लाम के कायनात का पहला मदरसा कायम हुआ। ये तहसीबुल मकतबत मदरसा था, जिसमें पढ़ाने वाला भी बेमिसाल, जिसमें पढ़ने वाले भी बेमिसाल, पढ़ाने वाला भी लाजवाब, पढ़ने वाले भी लाजवाब, उस्ताद भी अजीब, शागिर्द भी अजीब। और पूरी दुनिया में जिस इनकलाब ने अपने बच्चे भाई शिमाल और जनूब में फैलता चला गया, दरियाओं समुद्रों पे अबोर करता चला गया, दुनिया से होता काबुल कंधार पेशावर तक पहुंचता चला गया, सच्चर और मोड़ी तक जिस इनकलाब की सगाई गई शुरू जा नहीं पहुंचा, वहां तक जिस इनकलाब पहुंचा, इसलिए पहुंचाने वाले वो शागिर्दाने रसूलुल्लाह थे, जिन्होंने 3 माह से लेकर दुनिया तक पहुंचा कर दुनिया को बता दिया न मस्जिद खत्म होगी, न मकतब खत्म होगा, न मदरसा खत्म होगा, न मदरसे के तलबा खत्म होंगे, न उलमा खत्म होंगे। क्यों नहीं होंगे? इनकी मुसीबतें खुदा से है, मुस्तफा से है और याराने मुस्तफा से है। मुआयनाबाद के लोगों, इस क्या गुजरे दौर में, क्या गुजरे इलाके के अंदर आपकी गलियों में पढ़ाया जाता है, सुनाया जाता है, समझाया जाता है, देखा दिखाया जाता है, उठाया जाता है, फैलाया जाता है, समझा जाता है, करके रखा जाता है, पढ़ समझी जाती है, ऐसा समझा जाता है। कभी गौर करो, तनाई में बैठो, सोचो, फिक्र करो, ये तो मक्का में हुआ, ये तो मदीना में आया, ये तो बदर में आया, ऐसा कुछ नहीं आया, ऐसा के बिस्तर बनाया, रसूलुल्लाह पर नाज़िल हुआ, वहां से लेकर यहाँ तक कैसे पहुंचाया, किस तरह आया, किस तरह लाया गया, आया भी पूरा है, ना मुकम्मल नहीं है, मुकम्मल है, अधूरा नहीं है, पूरा है, थोड़ा नहीं है, मुकम्मल है, जैसे वैसे ही है, जिस तरह उतरा उस तरह ही है, जिस तरह आया वैसे ही है, हर में तब्दीली नहीं, लफ्ज़ में तब्दीली नहीं, जुमलों में तब्दीली नहीं, हुरूफ में तब्दीली नहीं, जैसे आसमानों से उतरा आज भी मौजूद है। और एक तारीख सा जुमला कहना चाहता हूँ, जैसे उतरा ही नहीं बल्कि जैसे लोग महफूज में मौजूद है, ऐसे ही आज तेरे घर में मौजूद है। सोच गौर कर, इन पहाड़ों शहरों से होता हुआ कौन लोग थे जो कुरान मेरे और तेरे तक पहुंचा गए? कौन थे जो दुनिया मुझे दे गए? कौन थे जो यहाँ तक ले आए? कौन थे जो दुनिया तक पहुंचा गए? कौन थे जो आलम तक फैला गए? कौन थे जो पहले कहीं पहुंचा गए? कौन थे जो पहाड़ उबड़ करके दुनिया तक पहुंचे? जिस दुनिया के तबके से मर्जी ये सवाल करो, एक ही जवाब आएगा, कुरान पहुंचाने वाले, फैलाने वाले, लाने वाले, उसमें चलाने वाले तबके को सहाबा, 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 सहाबा कहते हैं। नारे तकबीर, शहादे सहाबा, आपसे पूछता हूँ उन्हें क्या कहते हैं? ऊंची ऊंची कौन? बताओ कौन? बताओ कौन? आप बताओ वो कौन है? आप बताओ कौन है? बताओ कौन है? दुनिया के लोगों बताओ वो कौन है? सहाबा के दुश्मनों, अल्लाह ने मुझे मज़ीद ज़िंदगी दी, मैं आने वाली 3 नस्लों तक सहाबा मुंतकिल कर चुका हूँ। 3 नस्लों तक ये बच्चे, इनके आगे बच्चे सहाबा कहेंगे, तुम्हें तुम्हारे घर में, तुम्हें तुम्हारी चाचीवाड़ी में, तुम्हें तुम्हारी इमारत में, तुम्हें तुम्हारी बच्चों की ज़बानों से ये सुनना मेरे
बोलने वालों, वाह सहाबा वाह। क्या कहोगे? क्या कहोगे? सब क्या कहोगे? मिल के क्या कहोगे? घूम के क्या कहोगे? चूम के क्या कहोगे? आवाज से क्या कहोगे? दुश्मन को सुना के क्या कहोगे? ये छोटे छोटे बच्चे जब आप घरों से बाहर निकलते, रोजाना शाम में एक जुलूस बनाओ, अपनी गली में एक बच्चा क्यादत करे, बाकी कारकुन बने, नारा लगेगा कौन सा? पाकिस्तान में सहाबा की गुस्ताखी करके समझा था हम सहाबा की तौहीन कर देंगे, हम गली गली में सहाबा की तारीफ करके तुम्हें बताएंगे ये सहाबा मिटने के लिए नहीं आए। मैंने तो कहा इन तालिब इल्मों से झगड़ा करके कोई नहीं जीत सकता। उन तालिब इल्मों से कौन जीत जाएगा? सारी दुनिया की ताकत जमा हुई इस जमाने के अफगानिस्तान के तालिबान को नहीं हरा सके, जिन्होंने बड़े सुपा के चबूतरे पे है, जो निकले वहां से हैं, जो कायनात में फैले हैं, उन्हें भी कोई कमतर नहीं कर सकता। उनकी असमत कुरान में है, हदीस में है, रसूलुल्लाह ने उनकी शान बयान की है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द की था हिदायत सहाबा मातारुफ मुकद्दमा मातारुफ सहाबा के आप तक पहुंचने वाली है। आपसे मुतालबा करूंगा हर घर में आप किताब लें, अपने बच्चों को उसकी तालीम करें, अशरफ बशरा के नाम बताएं, बनाकर रसूल के नाम बताएं, असहाज रसूल के नाम बताएं, उनकी औलादों के नाम बताएं, उनकी रिश्तेदारियां बताएं, आपस में ताल्लुक बताएं, दुनिया को बताएं ये जुज़्व ईमान है, दुनिया को बताएं ये हिस्सा ईमान है, दुनिया को बताओ ये इस्लाम की हकीकत है, दुनिया को बताओ ये अक्स और नक्श है, दुनिया को बताओ ये अपनी नमूना है, दुनिया को बताओ ये दीन का जरिया है। इनकी हिफाजत हमने करनी है, बताओ इनके दिफा के लिए साथ दोगे नहीं दोगे? जमात-उल-इस्लामी के महीने में 22 जमात-उल-इस्लामी को एक अजीम शान जुलूस सैयद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के यौम वफात पर इंशाअल्लाह लसबेरा से तिब्बत सेंटर तक जाएगा। आप हज़रात ने अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए उसमें शिरकत करनी है नहीं करनी? हाथ करके क्या मोहब्बत से करनी है? जिसके पास मोटरसाइकिल है वो, जिसके पास गाड़ी है वो, ये 5 फरवरी बनता है, यौम कश्मीर भी बनता है और जुम्मे का दिन भी बनता है। जुम्मे की नमाज़ें अपने हाय तमाम के साथ पढ़ने के फौरन जल्दी चलेंगे 3 बजे हमारा जुलूस वहाँ से उसका आगाज हो जाएगा। आप अपने अपने इलाकों से जुलूसों की शक्ल में पहुँचेंगे। अभी कुछ दिन पहले अबू बकर सिद्दीक की गुस्ताखी भी, कल परसों कराची में गुस्ताखी भी, 3 दिन पहले जनाब हैदराबाद में गुस्ताखी, नाउज़ुबिल्लाह 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 नकल माशा अबू बकर सिद्दीक को कातिल लिखा गया। ये तकफीरी तबका, बदमाश तबका, बेईमान तबका, लम्बी तबका और मलूम तबका अगर अबू बकर को मुसलमान नहीं मानता तो दुनिया में फिर कोई मुसलमान नहीं है। और ये बात को खोल कर सुन लें, जो अबू बकर को और उस्मान को मुसलमान नहीं मानता तो उल्टा तीर लटक जाए, हम उसे मुसलमान नहीं मानते, नहीं मानते। इसलिए अपने जज्बात के इज़हार करने के लिए आओगे नहीं आओगे? और लोगों तक ये पैगाम पहुंचाओगे, सब तक ये पैगाम पहुंचाओगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 11 सितंबर की तरह अज़मत सहाबा मार्च से बढ़कर बड़ा मार्च इंशाअल्लाह 5 फरवरी को हम करने जा रहे हैं। आपकी मोहब्बत, आपका ताल्लुक, आपका साथ रहेगा। इस बीवी फरीदे को सर अंजाम देने के लिए हम दुनिया को बताएंगे कराची अबू बकर के दुश्मनों का नहीं बल्कि कराची अबू बकर के गुलामों का। अल्लाह ताला हम सब समझ के तौफीक अता फरमाए। उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना अहमद साहब जामिया स्टेज पर जल्द फौजों का फूल है, आपसे कलिमात भी कहेंगे और दुआ भी फरमाएंगे। वाफ़िरु दावाना माशाअल्लाह।